Gratitude greetings. Hello everyone. So today we are with a very special guest who is has a very remarkable journey and experience, and she's not only inspiring others but also illuminating the paths and many lives. So today we have Geetu ji. A very warm welcome, Geetu ji. And she is a life coach, she is a healer, she is a tarot reader, and also an author. And with 15 years of experience in serving people with more than 2000 women की हेल्प कर चुकी हैं वो in transforming their personal professional lives and giving them a clarity. So today we will know about her insights and her wisdom. So very warm welcome, Geetu ji. Thank you How are so you? very much. Thank you so much. How are you? I'm fine. Hope same with you all. Yes. So, who is Geetu? बताइए. Yeah. So Geetu is what you are watching in front of your camera. Hmm. She's not Geetu. Because more to, you can say no. Actually, Hmm. one day I met someone and I said कि मुझे बहुत कुछ सीखना है. Then he changed Right. my mind. He said कि अभी सीखना नहीं है, सिखाना है. पर मेरे को ये बात सिखाना है. जमी नहीं. Because Hmm. मुझे लगा कि नहीं, हाँ, अंदर से है आवाज. It's not Hmm. study. It's not books. It's not about many to remaining for me to learn and Hmm. uh, choose that path. सो Hmm. आई एम ऑन दैट वे कि हाँ, मुझे जहाँ पे भी कुछ समझ में आ रहा है कि ये मुझे अंदर तक समझ में आ रहा है, टच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो मैं Hmm. बहुत अच्छे से उसको सीखती हूँ. तो दिस Hmm. इज आपने जो बोला, ठीक है, ये सब नाम है. Hmm. हीलर है, कोच है, ये सब है. ग्रेस ऑफ गॉड, विद Hmm. द डिवाइन ब्लेसिंग आई गॉट ऑल दिस नेम की. हाँ, एंड दैट द मोर थिंग कि Hmm. मुझे अंदर अगर ये नहीं होता, ये सारी Hmm. चीजें, तो भी मैं. हाँ, Hmm. सॉरी, डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा. कोई नहीं. तो काफी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि uh, करनी है, सीखनी है. और Hmm. आई कांट से कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि Right. तो ये जो जर्नी शुरू हुई थी गीतू की, Hmm. वो ये हुआ था जब मैं वेलनेस कोच थी. Hmm. और तब मेरे पास एक ही चीज के लिए ज्यादा आता था कि हम अपने सही कैसे रखें अपने बॉडी हेल्थ को, हाँ, वेट को. अपनी और बॉडी को. हम लोग अपने सोल तक कोई बात आई नहीं थी तब तक. ये था कि Hmm. हम बॉडी वेट को कैसे मेंटेन करें और Hmm. हम क्या डाइट लें, यही सब चल Hmm. रहा था मेरा. और मैं Hmm. गर्ल्स एंड लेडीज को मोटिवेट करती थी, उनका काम करती थी, उनका डाइट करती थी, Hmm. उनका वेलनेस देखती थी, उनके बॉडी पेन्स, सफरिंग, ये तक. देखते Hmm. देखते ऐसा बाद में मुझे जब लगा कि उन लोगों ने मोर मुझसे वेट लॉस और डाइट से छोड़ के दे स्टार्टेड करेक्टिंग मी टू शेयर देयर सफरिंग. Okay. तो मुझे Hmm. ऐसा लगा इतनी सफरिंग, मतलब इतनी प्यारी प्यारी गर्ल्स दिख रही हैं एंड लेडीज, Hmm. दे आर सब, दे Hmm. आर सोशली, दे आर कनेक्टेड, दे आर मतलब डिवोटिंग देमसेल्फ टू हाउस Hmm. होल्ड वर्क में भी, बाहर भी. Hmm. बट तो कितनी सफरिंग है. Hmm. देन मैंने अपने आप को कनेक्ट किया कि ये सफरिंग का क्या इलाज है ना. आप क्या इलाज? कितना भी आप एक्सरसाइज रेगुलर हैं, आप डिसिप्लिन लाइफ है, Hmm. एंड आपका डाइट भी अच्छा है, फिर भी आपका सफरिंग क्यों नहीं जा रहा है. देन आई क्यों स्टार्टेड नहीं? माय जर्नी कि या मैं Hmm. और देखती हूँ डीप. तब मैं कनेक्ट हुई Hmm. कि व्हाट इज सोल, व्हाट इज ऑल Hmm. द एरियाज ऑफ लाइफ को मैंने जब पढ़ाई की, तब मैंने Hmm. देखा कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज. Hmm. सबके लाइफ अंदर घुसा हुआ है. ये जो है आपका स्ट्रेस. हाँ, फिर मैंने कहा कि सबसे पहले तो इसी पे काम करते हैं. उसकी इसी पे काफी काम मैंने करना है. अपनी स्टडी की. तो उसके बाद हुँ, मैंने इसी की एक बुक लिखी है. अच्छा। अल्टीमेट हैक्स टू ओवरकम स्ट्रेस मेरी बुक है.
जो मैंने हुँ, स्ट्रेस की चीज़ों पे लिखा है, वो हुँ, क्यों होता है वो लिखा है, उसकी कैसे ठीक होगा वो लिखा है, वो और लिखा कुछ है। टेक्निक्स एंड मेडिटेशंस हैं वो सारे उसके अंदर दिए। हुँ, वहाँ से ये शुरू हुआ, मैंने कहा चलो बहुत लोगों को काउंसलिंग दी। हुँ, और तब मुझे एक चीज़ में तो आया कि लोगों को बहुत ज़रूरत है कि कोई कनेक्ट हो और उनकी कुछ सुने राइट, और उनको सुने। गाइड करे। हुँ, अ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बुक की रीडिंग में बहुत मास्टरी है, बहुत हाई हाँ, लेवल की स्टडी भी हो चुकी है, but हुँ, they need someone to at least listen to them, and उनको कुछ एक छोटी मोटी चीज़ उनके पास बैठ के उनको बताए, वो भी ज़रूरत है लोगों को। राइट। ये तो बात है, आजकल ना लोगों को सुनने मतलब अपनी बात किससे कहें वो, और हम्म। कोई सुनने वाला उनकी बात, ऐसा होना चाहिए। हम्म। तो जैसे हम्म। आपने टैरो रीडिंग भी, आप टैरो रीडर भी हैं, तो टैरो रीडिंग जो है वो क्या रोल प्ले करता है हमारे इसमें हीलिंग प्रोसेस में? और जी ये कैसे सपोर्ट कर सकता है टू ओवरकम पास्ट ट्रॉमा में, कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ, टैरो रीडिंग एक बहुत ही, एक आप कहें कि ये डिवाइन एनर्जीज यू कैन से, कि एक ओके। एनर्जी है ये, हुँ, और ये है। और आपका इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं जब आप कार्ड निकालते हैं, तो हुँ, आप जिसका भी कार्ड निकालते हैं सबसे पहले तो उसकी एनर्जी ही उसके अंदर आती है, आप अपने आप से कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। कुछ भी नहीं कर, जिसका अच्छा, भी कार्ड ओके। निकलता है उसकी एनर्जी से कनेक्ट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो रीडिंग से ये है कि रीडिंग इज अ गाइडेंस। हुँ, रीडिंग एक गाइडेंस है। सपोजिंग, देखिए ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हाँ, जाते हम थे। हुँ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम हुँ, कितने लोगों के हुँ, पास जाते हैं एंड हम सॉर्टेड होते हैं। हुँ, बट इसके साथ ही जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग में कार्ड्स एंड एनर्जीज एंड जो भी कनेक्शन है, दे आर कि आपका फ्यूचर तो नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन हुँ, आपकी आपके अंदर की बहुत ऐसी चीजें हैं जो वो हुँ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके कर साथ आपका सकते। नेचर आपका क्लियर हो सकता है, आप किस हुँ, इमोशंस के पर्सन है वो सामने आ हुँ, जाता है। आप पहले क्या कर चुके हैं वो आ जाता है, आप रोज क्या करें हुँ, वो आ जाता है, आप आगे क्या करें वो भी आ जाता वो भी है आ ना। जाता बहुत सारी है। ऐसी हुँ, चीजें, हमें गाइडेंस ही तो चाहिए, है ना। हाँ, राइट। और गाइडेंस इसलिए चाहिए कि अ, अगर मैं अभी कहूँ कि मैंने कोई नया काम शुरू किया है, तो मैं कैसे क्या करूँ, ऐसा नहीं है। हारना बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी चीज में हारते हैं तो हुँ, आप सीखते भी हैं, पर कई हुँ, आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया कि जैसे आजकल कितना वास्ट हो गई चीजें, बहुत। अगर आप करियर में जाएं तो कितनी सारी चीजें हैं। हुँ, तो उसमें अगर अपन देखें तो उन बच्चों पे, या रिलेशनशिप है, कई हुँ, कितनी सफरिंग है, कई लोग हुँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, वेल्थ वो लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं। ऐसे राइट। में गाइडेंस तो चाहिए। तो चाहिए, जब चाहिए। हम कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें वो गाइडेंस आ जाती है कि आप, जैसे अगर आपके 10 आपने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो एटलीस्ट एक हुँ, गाइडेंस आपकी ऐसी आएगी कि हाँ, ये आपके लिए सही रहेगा। तो उसमें कोई भी सवाल हो सकता है, हम पूछ सकते हैं, किसी भी सवाल, फ़ील्ड से रिलेटेड। जी, सवाल तो कोई भी हो हुँ, सकता है, लेकिन सवाल बहुत अच्छे से करने चाहिए, मतलब सब निकालो। अच्छा। कुछ ऐसा हुँ, वो नहीं है कि बस एक पूछ लिया, दो पूछ लिया, जितने जितने सवाल भी हैं, पूछने, है सारे ना। पूछ तो सकते। आप, मैं तो जनरली जब टैरो रीडिंग किसी का करती हूँ तो मैं तो खुद ही उनको क्वेश्चंस बताती हूँ कि आप ये पूछ लीजिए, आप ये पूछ लीजिए, हुँ, इससे ये मैटर, हुँ, इससे ये कनेक्टेड है। तो राइट, हाँ। ऐसे में काफी कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, जैसे उनका करियर का था इशू, अभी 2 दिन हुँ, पहले जो आए थे, तो हुँ, वो कह रहे थे कि मैम आप निकालिए। तो फिर मैंने जब कार्ड निकाला तो उन्होंने कहा प्रेजेंट कंपनी और जहाँ हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपका प्रेजेंट कंपनी बहुत अच्छा है, और हुँ, बहुत, बोले मैम हो ही नहीं सकता, रिज्यूमे चला गया है, एंड हुँ, किसी हाल में कल तो मेरा कॉल आ जाएगा, मेल आ जाएगा, सब सॉर्टेड हुँ, है, मेरा हुँ, मनी उसमें ज़्यादा है, सैलरी बेस, हुँ, और काम हुँ, बहुत अच्छा है, एंड मेरे को हुँ, अच्छा हायर पोस्ट दी, सब कुछ। मैंने कहा देखिए, हुँ, आपका कार्ड ये कह रहा है, बाकी देन संडे बाकी था, आपको वो बताओ। चले गए थे। कल मंडे हुँ, को दे कॉल्ड मी हुँ, शाम को 6:30 बजे, एंड दे हुँ, सेड कि मैम आपको पता है हम, मेरे इसी कंपनी में 2 प्रमोशन हो गए। तो आई अच्छा, सेड कि अब मैंने कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया, ये कार्ड बता रहा है। तो ये हाँ, इसलिए टैरो कई हुँ, इसलिए ऐसी चीजों में बहुत हेल्प करता है कि एटलीस्ट हुँ, वो भी सॉर्टेड है, वो भी खुश है,
वो भी फटाफट कुछ उसने नहीं। कैंसिल किया, यहाँ से वो सब कुछ अच्छा आ गया। तो ऐसे हम्म। लाइफ की चीजें आपको मिल जाती हैं, तो जरूर निकलवाना चाहिए एटलीस्ट एक गाइडेंस के लिए। गाइडेंस के लिए मतलब एक टैरो सेशन रीडिंग का वो सबको एक लेना चाहिए अपने गाइडेंस में। जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में मतलब ना बिल्कुल लेना चाहिए। करियर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल वैसे जाइए, लेकिन आपके आजकल के टाइम थोड़ा पे सा गाइडेंस। हल्का सा अपने को क्लियर तो हो जाएगा कि हाँ क्लैरिटी आ भाई जाती है। हाँ, जस्ट उसने निकाला, हम्म। शाम तक उसको रिजल्ट आया, लेकिन थोड़ा सा हम्म। लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, फिर हम्म। वो देर से जाके उनको समझ में आता है। गाइडेंस अगर निकलवा रहे हैं तो हल्का सा उसमें फेथ करके भी निकालिए, उसको सही मानिए भी। बात है। राइट। सही कह रही हैं। जैसे गीतू जी आप बताती हैं कि आपने आप रिलेशनशिप के भी कोच हैं मतलब आप हेल्प करती हैं लोगों को कि जी क्लैरिटी लाने में रिलेशनशिप में। तो कैसे आप कुछ एक एग्जांपल शेयर कर सकती हैं जिसमें आप लोगों को कैसे हील करती हैं या इम्प्रूव करना सिखाती हैं रिलेशनशिप्स में? जी। जनरली मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो वो हुँ, उनके जो रिलेशनशिप का इशू रहता है, हुँ, उसमें वो दोनों का, देखिए सबसे पहला तो वहां पे लव की लैकिंग है, अच्छी खास राइट सबसे बड़ा लव की। सबसे पहला कारण तो उनका एक ये रहता है। सेकंड, उनका सबसे हाई टॉप में रहता है ईगो। ईगो। तो राइट। आपके रिलेशनशिप में दोनों ही जन का सेम चल रहा है। अगर कोई हुँ, झुक रहा है तो भी ईगो में पड़ा हुआ है कि देखो मैं झुक रहा हूँ या झुक रही हूँ, या हुँ, कोई सॉर्टेड कर रहा है तो वो कि मैं ही कर रहा हूँ, या कोई गलती निकाल रहा है तो उसके पास भी भंडारा पड़ा हुआ है। बन तो हाँ। ऐसे चीजों में आप बीइंग अ काउंसलर, मेरा क्या रोल होता है कि भाई पहले तो सुनने में ही सबको ये लगता है, जनरली ज्यादातर लोग जो करते हैं उनको ऐसा हुँ, नहीं करना चाहिए। अगर हुँ, रिलेशनशिप की बात है तो दोनों को काउंसलिंग लेनी चाहिए, दोनों को लेनी एक को चाहिए नहीं राइट। लेनी चाहिए, लेकिन है कुछ लोग ना। होते हैं ना कि नहीं हमें नहीं नहीं ज़रूरत है कि और हम नहीं लेंगे, हाँ, तुम ही कर लो। तो तो फिर वहाँ अब पे जब क्या मैं करें? काउंसलिंग दे रही हूँ, उनकी बात सुन रही हूँ, देखिए कई चीजें मुझे समझ में आती है बहुत गलत बोल रहा है या बोल रही है, अपने को ह्यूमन बीइंग अपने को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हम हुँ, जब तक दूसरे को नहीं पहचाने, हो सकता है वो ऐसा कर रहे होंगे या कर रही होगी जो भी है, या नहीं हाँ, कर रहे होंगे, हम कोई हुँ, जजमेंट नहीं दे सकते। हुँ, उसके साथ जब हम टैरो निकालते हैं तो जो सपोजिंग वो अपने पार्टनर को नहीं ला रहे हैं कि मैं तो हुँ, लाऊंगी ही नहीं या लाऊंगा ही नहीं, हुँ, तो ऐसे में फिर क्या गाइडेंस आती, तो फिर हम टैरो भी निकालते हैं। तब जाके उनको थोड़ा सा समझ में आता है कि कहीं वो कुछ उनका भी इशू है, इश्यू ऐसा है, नहीं है हाँ। कि सामने वाला का ही है। राइट। या तो ये चीज सॉर्ट होती है, या चीज हुँ, दूसरी होती है कि मतलब उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे को ये काम करना है मेरे लिए। या शिप्रा जी, ऐसी चीज हो जाती है कि मतलब कार्ड में बिल्कुल आ जाता है कि आपका, अगर आप नहीं इसको क्लोज करते हैं तो हाँ, बेटरमेंट के लिए है। पैटर्न वो भी पता आपके चल हर जाता तरह की है। सफरिंग है ना, कुछ लोग हुँ, सफर करते करते भी खींचना चाहते हैं, हाँ, कुछ लोग छोड़कर जबरदस्ती जज्बातों में छोड़ रहे हैं, हुँ, कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, अपनी पूरी उनकी पूरा उनकी बात सुनो तो भी रिलेशन बस रखेंगे, ईगो के हाँ, साथ आना चाहते हैं। हीरो के साथ आना तो चाहते हैं। ऐसे में उन लोगों को हुँ, एक खाली काउंसलिंग से काम नहीं होता, बहुत सारी हुँ, टेक्निक्स। फिर अगर वो लोग पहले अगर रेडी होते हैं, कोई हुँ, भी एक जो मेरे पास हुँ, आए हैं, हुँ, तो अगर वो रेडी होते हैं तो उनकी फिर हीलिंग करते हैं। अगर वो हुँ, रेडी है तो हीलिंग हो जाती है। हीलिंग होने से उनकी नेगेटिविटी हटती है, पॉजिटिविटी आती है, फिर आती उनको चीजें अपने आप क्लियर दिखने लगती हैं। राइट, राइट, राइट। सही कह रही हैं आप। नहीं, ये बात आपने सही बताई कि ना हम लोग 2 तरह से लव और ईगो यही ची हम्म। 2 चीज़ें होती हैं। तो और हाँ। जैसे आपने ना 2000 वुमेन के साथ आपने वर्क करा होगा, है ना? सबके साथ में। तो जी। एक कौन-सी बहुत कॉमन बैरियर लोगों के पास आता है उनकी सक्सेस और हैप्पीनेस में? और जी। कैसे आपने उनकी हेल्प करी है इसको ओवरकम करने में? सक्सेस और हैप्पीनेस का ज्यादातर मेरे पास ज्यादातर यंग लड़कियों का बड़ा केस आता था उस हुँ, वक्त, और अभी भी अब रिलेशनशिप का इशू ज्यादा आ रहा है। एक टाइम था हुँ, कि लोगों को, तो अब बहुत पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, तब सिर्फ कैरियर का आता था कि हम मैं हाँ, पर्टिकुलर ये एग्जाम दे रही हूँ और इसमें मैं पास नहीं हो रही तो फिर तो सब कुछ ही मतलब हाँ। खत्म, अब तो कोई मतलब हुँ, नहीं है। तो उस समय हुँ, उनको संभालना और उनको हुँ, वापस से ट्रैक में लाना और उनको एक हुँ। हैप्पीनेस वर्ड के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल, वो लोग अपना मुश्किल लाइफ हो को कर जाता था। लेते थे। हुँ,
तो लेकिन अब जब इतने ऑप्शन हो गए हैं तो थोड़ा सा हम्म हमारे लिए भी गाइडेंस देना या काउंसलिंग देना थोड़ा इजी हुआ है हम्म। कि भाई, तो थोड़ा उनके माइंड में देना पड़ता है तो उनको समझ में आती है। पहले तो ऑप्शन ही कितने कम होते थे। हाँ, तो राइट, सही जब बात करियर है। का इशू आता है तो मैंने ज्यादातर देखा लोग बाग खुद तो होते ही है, प्लस उनके घर वालों, उनके रिलेटिव्स भी बहुत उनको फोर्स करते हैं कि ये तुम तो दो बात साल सही है। से 4 साल से इसी में हो एंड तुम्हारा न्यू अब तो हम्म। कुछ भी नहीं हो सकता। एंड राइट। दिस इज वेरी बैड। मतलब अगर हम्म वो नहीं हो रहा तो कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि ये होने पे ही वो अच्छा बच्चा है या अच्छी बच्ची है। हम्म मतलब एटलीस्ट हम तो बहुत दूर के हैं, हम तो काउंसलर हैं, हम तो आउटसाइडर्स हैं। जो घर के हम्म। लोग हैं उनको तो एटलीस्ट सबसे पहली काउंसलिंग तो घर की होती है। घर की सबसे होती है। पहला तो वही मोटिवेट करे, इट्स ओके। इसीलिए तो आजकल काउंसलिंग तो वहां पे पेरेंट्स फिर भी वो बोल लोग रहे हैं। हमारे काउंसलिंग के आले आते हैं कि घर वाले भी फेडअप हो चुके हैं, मैं तो बहुत फेडअप हुई। तो हम्म उनको जब हम लोग रास्ता दिखाते हैं, हम्म जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो वही रास्ता दिखाती हूँ कि तुम्हें हम्म। इसका पास होना ही सब कुछ है या तुम्हारी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो राइट। ऐसे केसेस बहुत आते हैं और फिर हम्म रिलेशनशिप के बहुत केसेस आने लग गए हैं। हम्म। एंड आजकल का जो एक है वो मनी को लेके बहुत है। उनको लगता है मैं इस एग्जाम में पास होंगी तो ही मैं मनी को के साथ जुड़ पाऊंगी। हाँ, राइट, सही बात। तो तो हर इसमें जगह ऐसा दे नहीं आर होता है। वेरी, हम्म। तो क्या हर कह रही जगह हैं? वो लोग बहुत ज्यादा अपने ही लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं। राइट, सही और बात। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो हमारे मेंटर्स हैं, गुरुज हैं, हम्म मुझे हम्म। ऐसा लगता है रियल में ये बहुत जरूरी है। काउंसलिंग, काउंसलर का होना बहुत। बहुत जरूरी है। कोच का नहीं तो होना। मैं तो अपनी आंखों से देखती हूँ कि वो फटाफट वो लाइफ में सब गड़बड़ कर सकते हैं। हम्म। आपको क्या लगता है इसमें माइंडसेट का कुछ रोल होता है? मतलब माइंडसेट कैसे लोगों का या तो पहले का अलग रहता है, क्योंकि लोगों के सबके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ट्रॉमास होते हैं। तो माइंडसेट को शिफ्ट कैसे आप करते हो? मतलब इजी होता है कि डिफिकल्ट होता देखिए है? देखिए शिप्रा जी, माइंडसेट तो होता ही है, सबका ही होता है। इस समय मैं हाँ। बैठी हूँ, मेरे भी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपके भी चल रही हम्म। हैं। माइंडसेट होना गलत नहीं है। हाँ। माइंडसेट आपका तक ही होता जब उन पे हम्म। प्रेशर आ जाता है। हाँ, वो राइट। प्रेशर मैं खुद बना लूं या हम्म घर का आ जाए या ऑफिस कलीग का आ जाए या पड़ोसी का आ जाए, बाहर का आ जाए, ये हम्म जो प्रेशर आता है ना अपने माइंडसेट पे, हम्म। सबसे पहले वो रिमूव करना पड़ेगा। वो रिमूव करना सबसे जरूरी पहला है। काम ही वो है। हम्म आपके इतने विचार आएंगे और उसके हम्म ऊपर फिर प्रेशर भी आएगा, हम्म। तो इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे लाइफ से। नहीं। तो जब आप प्रेशर को प्रेशर ना समझें, उस पे वर्क हम्म। करें। माइंडसेट गलत नहीं है। माइंडसेट, एक आदमी में इतनी क्षमता होती है कि वो हाँ। खुद को निकाल सकता है कि नहीं, मुझे अभी हम्म सोना है, मेरे को अपने आप को ठीक करना है। हम्म लेकिन वो प्रॉब्लम्स शुरू होती है छोटी छोटी तानों से, छोटी छोटी बातों से, छोटे हम्म। छोटे इग्नोरेंस से। जब वो राइट। सफर करता है वो फिर बड़े रूप में, प्रेशर के रूप में बन जाता है उनकी लाइफ में। तो हम्म फिर माइंडसेट उसका जो ओरिजिनल रहता है वो चेंज हो जाता है। हम्म। राइट, सही बात है। नहीं, ये आपने अच्छी चीज बताई है कि माइंडसेट जो है सबका होता है अपना अपना एक, बट उसको कैसे हम हैंडल करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। राइट। जी कोई एक ऐसी है, जैसे आपके तो इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी आप शेयर कर सकती हैं जो कि जिसने आपके दिल को छुआ हो, या वो आपको बहुत अ, करीब हो, ऐसा करके कोई स्टोरी है? जी। मेरे पास एक क्लाइंट थी, मोना नाम था उसका। तो हम्म वो आई थी, तो उसके फादर आए एंड आई रियली, मुझे वो फादर इतने अच्छे तरीके से वो आए, बैठे और हम्म मेरा कुछ फॉर्म्स होता था वेलनेस का, तो मैंने अपने फॉर्म्स दे दिए कि, तो वो तो एकदम चुपचाप बैठी थी। एंड उसके फादर ने बोला कि मैम आप इनको, है ना, मेरी डॉटर को, इसकी एक छोटी सी बच्ची भी है 2 साल की, हम्म आप हम्म। इसको, है ना, बिल्कुल फिट कर दीजिए। और अच्छा। आप अच्छी डाइट देके बहुत अच्छा जैसे आप बना सकती हैं वैसे इसको पतला हम्म। भी करिए, सब अच्छा करिए, हम्म हम्म मुझे हम्म। इसकी शादी करनी है। तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है, इट्स हम्म ठीक है, ओके, जो मेरे पास काम आया। फिर हम्म 5-7 दिन के बाद उनके फादर का फोन आया कि मैम हम्म आप ना बिल्कुल ठीक करिएगा और ये वो, मेरे को तो
करना है शादी वादी। मैंने कहा हाँ ठीक है। हम्म। फिर उसका वेट कम नहीं हो रहा था, नहीं हाँ। बिल्कुल नहीं हो रहा था, जो भी मेरे हम्म। थे प्रयास थे। तो फिर बाद में हम्म। वही मैंने जब कहा ना कि जब मैंने स्टडी करी कि चल क्या रहा है हम्म। इनके अंदर, तो वो स्ट्रेस था, इनके स्ट्रेस अंदर से तो आपका वेट कम हो ही नहीं रहा हो था, ही वो नहीं इतना सकता। माइंडसेट। अगेन वही हम्म। बात आ गई, माइंडसेट पे प्रेशर था, प्रेशर घर का ही था। हम्म। हम्म। क्योंकि वो भी रिस्पेक्ट करती, उसको लगता है कि मम्मी पापा मेरा शादी। फिर जब उसको, फिर मैंने वहां से मेरी हुआ कि उसको मैंने कहा कि तुम्हारे ये जो क्लास है ये तो तुम करते रहना, पहले मैंने हम्म। कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। जब हाँ। बात खुली तब सारी मेरे को समझ में आ गई, बीइंग अ काउंसलर मुझे सब समझ में हम्म। आया। हम्म। उसको फिर मैंने कुछ एक हम्म। रिचुअल्स तो थी, रेमेडीज थी, जो भी है मेरे टेक्निक्स थी, हम्म। उसको करते करते इतना मतलब मैंने उसके लाइफ के चीजें जो चेंज करी उसकी, हम्म। बाय ग्रेस ऑफ गॉड। वो सारी, वो जो मैं बता रही थी वो करती जा रही थी, उसने किसी चीज के हम्म। लिए अपोज हम्म। नहीं किया। हम्म। फिर उसके बाद में उसके घर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लग गई, एंड शी अच्छा। बिकेम अ लीडर। उसके हम्म। मम्मा पापा को स्टेज में वो मिलने लग गया, क्या बोलते, अवार्ड्स मिलने लग गया कि आपकी अवार्ड्स डॉटर मिलने इतना लग अच्छा गए। कर रही है। उसको हम्म। अपनी डॉटर को केंद्रीय विद्यालय में उसमें पढ़ाना था, वहां पे एडमिशन हुआ उसका। फिर हम्म। धीरे 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 वो जैसे कहते हैं ना, पूरा स्टेट का वो कुछ उसकी वो हम्म। प्रमोशन हो गया, वो बन गई। उसके बाद वन फाइन डे वो आई भागी भागी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम्म। मैम आपको, आपने कहा था ना कि ऐसी कुछ चीजें करो, मेरे को गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का जॉब मिला है और 3 साल के बाद मैं परमानेंट हो जाऊंगी। अरे वाह, बढ़िया। फिर वो 3 साल के वो लाइब्रेरियन बनी, 3 साल की, फिर हम्म। उसका परमानेंट कुछ हुआ। और वो पहले जाती थी उसकी बहुत दूर गांव में उसका कहीं स्कूल था, नॉर्मल प्राइवेट था, तो वहां जाती थी। हम्म। और अभी ये गवर्नमेंट वाला, घर की हम्म। 4 गली छोड़ के ही उसका वो था, ऑफिस था, स्कूल। हम्म। लाइब्रेरी का, जो गवर्नमेंट का बना हम्म। हुआ था। फिर उसका वो हो गया। तो उसके बाद में उसने, उसके लाइफ में एक ये टैग लग गया कि हम्म। वो कुछ है। तो हाँ। और उसका पूरा एक फील्ड तैयार हो गया, उसने अपना एक फ्लैट लिया, उसने बड़े अपनी वाह। डॉटर का अब बहुत हम्म। अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया आउट ऑफ एडमिशन। जयपुर। ये हम्म। सारी चीजें शुरू हुई उसकी। तो हम्म। ये ऐसे जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि फिर आज वो बोलती है, अरे मैम अगर मेरी शादी हो जाती क्या करती मैं। क्या करती स्टिल मैं। मैंने उससे कहा देखो, भागो मत, हम्म। शादी भी कर सकते हो आप, हम्म। भागो किसी चीज से मत। तो हम्म। फिर उसने बोला कि मैम मैं एक गवर्नमेंट जॉब में ही, मतलब डिपार्टमेंट में है, तो वहां हम्म। पे मेरी बात चल रही है। तो हम्म। तो शायद जल्दी उसकी खबर भी आएगी। मतलब इतने 15 साल से शी इज कनेक्टेड, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन जो चलते जा रहा है। जलते तो जा रहे, बस यही राइट। सब चीजें इतनी अच्छी लगती है कि सही। चलो कुछ इतना उस, मैंने कहा तुम दुनिया किसी के लिए बनी हो, आप किसी को अच्छा करने के लिए बने हो। हम्म। राइट, सही बता रही है। ये जो वैसी स्टोरीज होती ना कि हमारे थ्रू वी आर, मतलब कर तो रहे हैं भगवान, बट जब वी डू ना उसके थ्रू, तो वो फिर एक अपन तो सब सेटिस्फेक्शन और अच्छा चैनल्स है, लगता है। माध्यम है। हाँ, वी आर द चैनल्स, वो तो बात सही है। अब जैसे हीलर्स होते हैं, जैसे आप भी हीलर हैं और भी बहुत सारे, तो उनकी खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुद की स्टोरी होती है लाइफ की, ठीक है। तो कैसे वो सब आपको हेल्प करते हैं दूसरों की हीलिंग करने में या ट्रांसफॉर्मेशन करने में। देखिए मेरे पास जब आता है, जैसे मैं एक मेडिटेशन सेंटर पे गई थी, पिछले हम्म। साल मेडिटेशन सेंटर पे गई थी। हम्म। तो क्या हुआ कि कुछ अरेंजमेंट्स हो रहे थे बाय, मुझे कुछ और आज ऐसे थोड़ा सा समझ में आ जाता है। हम्म। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस उन वहाँ पे शायद ना उन लोगों ने बहुत कम चार्जेस कर रखे थे। हम्म। एंड मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा मुझे भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए, हम 3 दिन से राइट, यहाँ हाँ। पे हैं। हुँ। तो मैंने शाम के टाइम हमारा 6:30 7 बजे क्लास ऑफ हो जाती थी, तो हुँ। वहाँ पे सारा सब लोग बैठे रहते थे, रूम में चले जाते। तो मुझे वहाँ के जो हुँ। लोग वॉलेंटियर थे, जो लोग बहुत हुँ। काम कर रहे थे, किचन में भी खाना बना रहे थे, क्लीनिंग हुँ। भी कर रहे थे और सारी चीजें हुँ। कर रहे थे, तो मैंने फिर उनसे कहा कि देखिए आप है ना, ऐसे ही मुझे थोड़ा सा हीलिंग करने का मन हो रहा है, चलिए आज हुँ। थोड़ा आप लोग का हीलिंग करते हैं। तो हाँ, बोला अच्छा। मैम क्या होता है, और फिर वो तो एकदम बैठ गए क्या होता है हीलिंग से, हुँ। हमें तो हुँ। ऐसी जरूरत है भर भर। मैंने कहा आप इतने बड़े अच्छे से
सेंटर पे हो, आप कितने हाँ, सालों से ये काम में जुड़े हुए हो, काम में सेवा जुड़ कर रहे हैं। रहे हो, एंड वो बोलते हुँ, बस मैम आप पता नहीं कैसे हमसे पूछ लिए, हम आप जो आपको सही लगे मैम, हमारा कुछ ठीक हो हुँ, जाए तो आप कर दीजिए। मैंने कहा कर देते आई हैं। वॉज नॉट रेडी कि उस मैंने इतना चेक नहीं किया था, मैं तो बस इसलिए कि चलो कल हम लोग चले जाएंगे तो आज मैं कुछ लोगों को हीलिंग दे देती हूँ। दे देती हूँ, हाँ, तो राइट। मैंने रात के 8:30 8:15 का उसको टाइम दिया, मैंने कहा मैं हीलिंग करूंगी आपकी, आप हुँ, समय मिले मिले मेरा टाइम 8 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाएगी मैम, 8:15 8:30 मैं करवा सकती हूँ, ठीक है। तो हुँ, मैंने किया, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मैं घर आ गई। हुँ, सब ओके था, सुबह वो उठा हुँ, तो मेरे को दूर से वो दिख रहे थे, तो मिले नहीं, थैंक यू कर दिया। शाम हुँ, को उसका फोन आया, मेरा फोन नंबर उन्होंने ऑफिस से लिया, करा, हुँ, बोले मैम हुँ, आपने क्या किया ऐसा। मैंने कहा क्यों। बोले मैम अच्छा, मेरे को पहले बार लाइफ में इतनी अच्छी नींद आई, मैं कल हुँ, बहुत अच्छे से सोया, और सुबह ना हुँ, मैम मेरे को अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं बहुत हुँ। अच्छा कुछ करूंगा, मैं तो ऐसा बहुत क्या अच्छा कुछ किया आपने करूंगा। उनके साथ में मैंने कि उनको मैंने पता चला नॉर्मल था? उनकी हैप्पीनेस की हीलिंग दी थी शिप्रा जी। मैंने तो उनको अच्छा, बस चारों पूरे चक्रास की हीलिंग दे दी थी कि इनके अच्छा, सारे चक्रास में हैप्पीनेस आ हुँ, जाए हुँ, मेरे को। और मैंने ना तो उनका कोई इशू सुना था ना कुछ, और मैंने जैसे हुँ, कहा कि मुझे ऐसे कुछ मन कर रहा था कि मैं कुछ तो करूं आपने सेवा। तो हुँ, मैंने उनके नॉर्मल सा हीलिंग करी अच्छे से, हुँ, जो भी है, दो जने थे, तो उनका तो हुँ, फोन आ गया कि दीदी मेरे को तो ऐसा कभी ऐसा नींद ही नहीं आई, हम कितने सालों से मैं जग रहा हूँ, एंड हुँ, ये वो। फिर जब स्कैन किया सब करा तो मुझे लगा कि हुँ, हाँ वो तो बहुत स्ट्रेस में था। तो फिर राइट, मैंने घर आकर भी उनकी 5-7 हीलिंग उनको हुँ, और दी मैंने, डिस्टेंस हीलिंग। मैंने हुँ, कहा आप थोड़ा और ही बेटर हो जाइए जितना भी। तो ऐसे कई बार सही, ऐसे लगता है कि देखिए अगेन उनको भी जरूरत थी तो दिस आपके इज थ्रू हाउ हो गई उनकी वी कैन हीलिंग। कनेक्ट। इसलिए मुझे ऐसा करेक्ट, लगता है जर्नी चल ऐसे ही चले, जहाँ जरूरत हुँ। हो वहाँ काम हो जाए। राइट से। तो आप कोई एक ऐसी एडवाइस या कोई एक ऐसी हीलिंग टेक्निक बता सकती है लोगों को जो कि जैसे वो अगर खुद चाहें कि उन्हें लग रहा है कुछ ऐसा कि स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो वो खुद कर लें? कोई ऐसी शॉर्ट टेक्निक होती है हीलिंग की? देखिए शिप्रा जी, सबसे अच्छी जो टेक्निक है ना, जो हर इंसान को हुँ, करना चाहिए, चाहे हुँ, वो परेशान हो चाहे वो चाहे परेशान ना हो। नहीं हो, अच्छा, डेली का हुँ, एक नियम रख ले, कम से हुँ, कम उनको। हुँ, मतलब ऐसे जैसे आपकी और मेरा भी इंटरव्यू बंद हो जाएगा, फिर हाँ, हो सकता है हाँ, मैं 1-1.5 घंटा कोई मेरे पास अभी जैसे घर पे कोई हो नहीं तो मैं शायद हुँ, नहीं बात करूं, वैसा नहीं। हुँ, हुँ, एकदम काम के टाइम पे जैसे आपका एक टाइम लीजिए, मॉर्निंग का, एक दोपहर का और एक हुँ, रात का, 3 टाइम हुँ, हुँ, आपको बिल्कुल उनको ना कोई मेडिटेशन का दिमाग लगाना है ना कुछ और, बस मौन अच्छा, हो जाए, बिल्कुल अच्छा, मौन कर लें अपने आप को। बस और बैठ जाना बाकायदा चुपचाप एकदम उस वक्त आप सबको बता दीजिए घर में कि कि ये मुझसे कोई एक डिस्टर्ब घंटा ना आई विल नॉट स्पीक। घंटी ओके, बजेगी तो भी नहीं जाऊंगी, कोई हुँ, काम होगा भी तो भी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आपके गेस्ट आए हुए और आप बैठ गए, वो भी आप हुँ, इंजॉय करिए, कोई काम है हुँ, आप ही के ऊपर है, हमारे हुँ, ऊपर है, वो भी करो, लेकिन डेली रूटीन में 3 टाइम 1-1 घंटे हाँ, का मौन लगा लीजिए। यानी दिन में 3 घंटे। दिन में 3 घंटे आप मौन लगा लीजिए, एक बार सुबह के काम वाम खत्म करके बिफोर गोइंग टू हुँ, ऑफिस तब कर लीजिए, हुँ, या सब हुँ। लोग अगर आप हाउस वाइफ है सब लोग तो बिफोर 12 आपका वो खत्म हो जाना तो चाहिए। जिन लोग के फिर पास टाइम जैसे जो लोग हाँ, दोपहर में 4-5 बजे के करीब, फिर एक रात को सोने के पहले। ओके। और जैसे इसी कुछ लोग से होते हैं ना काफी चीजें उनकी हीलिंग हो जाएगी। अच्छा, ओके। और जिन लोग के पास टाइम नहीं होता जैसे ऑफिस जाते तो कहते हैं सुबह भी जल्दी-जल्दी उठ के जाना होता है शाम को, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं तो ये 3 शिप्रा जी घंटे? उनका 3 टाइम नहीं, कम से कम एक टाइम तो टाइम होता ही है ना, कम से कम रात को एक सोने टाइम के तो समय टाइम तो उनके होता ही पास है, टाइम है। हाँ, रात को कुछ सोते के चीजें कट समय। मारिए और वो मौन तो जरूर करना है। कुछ बहुत मत ज़रूरी। करिए, बस बंद होके बैठ जाइए तो उससे एंड होता क्या है? बी हैप्पी। जब जितना ऐसे आप उस बैठते समय हैं हैप्पी, मतलब हुँ, मुस्कुराते रहिए मुस्कुराते रहिए, एंड आपको अच्छा, थोड़े दिन के बाद है ना अपने आप कुछ हुँ, थॉट्स आएंगे कि ये अच्छा, आप कर, तब आपकी फिर खुशियां शुरू होंगी, आपको थॉट्स अच्छे हुँ, लगेंगे, आप उसके तरफ हुँ, जाएंगे। तो अपने हुँ, आप जो माइंड है ना आपका, हुँ, जो हुँ, चीज करवाना चाहता है वो करवा देगा। वो करवाते हैं। तो जो जब हम हम पाना ये चाहते हैं, जो हम जो हम पाना चाहते चाहते हैं हैं। उसके रास्ते शुरू हो जाएंगे एटलीस्ट। अच्छा, ओके। तो ये अच्छी चीज़ है। ये एक टेक्निक्स बहुत कारगर है, इसको मतलब रोज में करिए, इससे हुँ, ही हम कनेक्ट हो पाएंगे। जनरली
इसको अगर मेडिटेशन का नाम दें तो मैं कहूंगी नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन तो नहीं है वो, हाँ। ये मुंह बंद है, मौन मुंह है। बंद है, बस मौन है, राइट। सही है। अच्छा, मैंने एक देखा था, मैंने एक सदगुरु का सुना था, उसमें वो कहते हैं आप जो सुबह उठते हैं तो उठते ही बेड पर बैठ के बस आंखें बंद करके ऐसे मुस्कुराइए, बस कुछ मत करिए उस टाइम पे। तो वो ये भी भी कुछ यही ऐसे बोल रहे हैं एक्चुअली, यही जाने बोल रहे अनजाने हैं, में वो भी आपको यही बोल रहे हैं, ना यही बता थॉट रहे हैं। करिए ना कुछ करिए, बस एटलीस्ट वो हुँ, मुस्कुरा, मुंह बंद करके थोड़ी देर मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। देखिए राइट। शिप्रा जी, अभी आप और मैं सामने बैठे, अभी कोई हाँ, कोई एक ऐसी बात आ जाएगी, हम मतलब जो बहुत खिलखिला के हंस देंगे। हाँ, राइट, कुछ सही टाइम बात। के बाद क्या होगा, कुछ सालों के बाद हम ना डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हाँ, आप हंसाए, आज बहुत, आज बड़ा मजा आया, आज का टाइम बड़ा राइट। अच्छा निकला। हुँ, हुँ, तो फिर जब और कई बार आप कल है ना परेशान हो जाएंगी कि देखो मेरे को तो है हुँ, ना ये चीज कोई समझ नहीं आ रही है, तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी। आज शिप्रा हाँ, राइट। परेशान है, मैं भी। तो आप अगर अपने आप को जज करिए कि हम कहाँ हैं, सही बात है। तो फिर दूसरों पे खुद के डिपेंड जुड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तब कुछ अगर चाहिए आप ये टेक्निक करते हैं तो काफी चीजें आपको सामने, नई नई चीजें सामने आएंगी। सामने। ये अच्छी चीज़ आपने बताई कि मतलब कोई भी कर सकता है और ईज़ी भी है। अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो आधे घंटे दे दो। हाँ, थोड़े थोड़े ऐसा बताओ, उससे थोड़ा-थोड़ा शुरू टाइम दे, करिए। क्योंकि 1 दिन में 1 घंटे बैठना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, धीरे-धीरे मैंने तो करके मुझे टॉप का लगता है। बताया कि इतना बैठ जाएंगे तो काफी अच्छा है, धीरे धीरे आधे हुँ, आधे घंटे से 20 मिनट हाँ, से शुरू करिए। 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं। राइट, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। ये सबको फ़ायदा भी करेगी और मतलब दे विल हील फ्रॉम इनसाइड। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो अपनी नॉलेज शेयर करी, विज़डम शेयर करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे सबके साथ, तो वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जो चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे कर सकते हो वो भी बताया, तो वो भी एक लर्निंग थी हमारे लिए। सो थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच दीदी फॉर शिप्रा कमिंग। फॉर कनेक्टिंग विथ मी। थैंक यू। अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू, मी टू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय, टेक टेक केयर, केयर। बाय।